अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही खूबसूरत इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू लेकर आया हूँ। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है बेसिकली ईवी कंपनी का C1 एयर। और ये मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जो ईवी का बैरियर टाउन में जो शोरूम है उसके ऊपर। और यहाँ पे इसके टोटल 4 कलर हैं, लेकिन अभी 2 कलर जो हैं वो डिस्प्ले पे मौजूद हैं, तो हम उसको करीब से देखते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन और बाकी चीज़ें भी आपको बताते हैं। सो गाइस, ये है वो स्कूटर C1 एयर, ईवी C1 एयर। इट इज़ इन वाइट कलर। और ब्लैक कलर में अगर हम देखें, ये बेसिकली पियानो ब्लैक कलर लग रहा है। ये इसमें एक मैट ब्लैक कलर भी आता है, बल्कि ये मैट ब्लैक कलर है। तो ये इसमें 2 कलर्स मौजूद हैं। अभी जो वाइट कलर है वो हम इसको डिटेल में देखते हैं करीब से। इसका जो है, इसमें 2000 वाट की मोटर है। साइज़ के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, 2000 वाट की मोटर। और ये जो मैक्सिमम स्पीड हमें मिलती है वो बेसिकली 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है इसमें। और इसकी जो बैटरीज़ हैं एज़ पर प्रैक्टिस वो ग्राफीन बैटरीज़ हैं 72 वोल्ट्स और 35 एम्पेयर की। लाइक इसमें 6 सेल हैं 12 वोल्ट 35 एम्पेयर के। तो इसमें जो हमें टोटल माइलेज मिलती है वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 120 किलोमीटर मैक्सिमम, लाइक इको मोड पे अगर हम बात करते हैं। वैसे इसमें आमतौर पे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं उसमें 1, 2 या 3 मोड होते हैं, लेकिन इसके अंदर 4 मोड हैं। तो आप इसको अपने लिहाज से जो भी आपकी है रिक्वायरमेंट, उसके लिहाज से आप इसको राइड कर सकते हैं। तो अभी हम इसका जो है वो डिस्प्ले चेक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, हम देखते हैं इसके डिस्प्ले चेक करते हैं इसका। ये की इसमें लगी हुई है और की में उसी तरह से हम देख सकते हैं 3 बटन है, अनलॉक, लॉक और ये फिर अलार्म का है। और ये एक और बटन भी है, ये हम अभी चेक करते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। बहरहाल हमने इसको अनलॉक किया, चाबी लगाई, ऑन करते हैं तो ये इसका डिस्प्ले ऑन हो गया। यहाँ पे ये मोड शो कर रहा है, ठीक है। और अभी लाइट जो है वो इसमें DRL नहीं है, अभी लाइट ऑफ पोजीशन पे है, तो लाइट कोई ऑन नहीं हो रही। जैसे ही हम एक स्टेप आगे लेके जाते हैं तो आप सामने रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं इसकी जो है ये सेंटर में लाइट ऑन हो जाती है। और इसके अलावा ये लाइट ऑन हो जाती है, रोबोकॉप स्टाइल की लाइट है, ये ऑन हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो पार्किंग मोड है, पार्किंग मोड उसी तरह से जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे इस बटन को, तो ये पार्किंग मोड जो है ये रेडी मोड में चेंज हो जाता है और ये वापस हम इसको पार्किंग मोड में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मोड हैं वो बेसिकली ये देखें, ये मोड का बटन है, मोड 2, मोड 3 और ये मोड 4। तो हम मोड 1 में देखते हैं कि स्पीड इसकी कहाँ तक जा रही है। मोड 1 में ये 30 तक की स्पीड है डबल स्टैंड के ऊपर। मोड 2 में जो इसकी स्पीड है ये 40 की है, सो 30, 40। मोड 3 में अगर हम देखें तो ये 55 की स्पीड है और मोड 4 में ये 70 तक जाएगी। तो ये इसका बेसिकली डिस्प्ले है, यहाँ पे बैटरी शो कर है, ये फिर इसका ट्रिप मीटर है। और जैसे ही हम इसको पार्किंग में लेकर जाते हैं, ये इसका बेसिकली यहाँ पे ओडोमीटर, मुझे थोड़ा सा ये ओडोमीटर है, ठीक है, ट्रिप मीटर इसमें नहीं है। अच्छा, अभी अगर हम लाइट की बात करें तो ये अभी इसका जो है वो पार्किंग लाइट ऑन है, ये इसकी मेन लाइट है। और ये जो है इसका हाई बीम और लो बीम है। इसी तरह से इसके अंदर हैज़र्ड लाइट्स भी हैं,
ये आप देख सकते हैं इसके इंडिकेटर्स जो हैं ये ऊपर दिए हुए हैं यहाँ पे, नीचे नहीं है। और बैक साइड पे अगर हम देखें तो ये हमें नज़र आ रहे हैं, जबकि ये जो है ये बेसिकली डेफिनेटली इसका लोगो है ईवी कंपनी का, तो ये लाइट में कन्वर्ट किया हुआ है। बाकी यहाँ पे जो है उसी तरह से लाइट है, एलईडी लाइट, ये नंबर प्लेट की जगह। और ये बाइक्स जो हैं ये आप रजिस्टर करवा सकते हैं इसको, जहाँ पे भी आपके रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाह रहे हैं, पंजाब में भी या इस्लामाबाद में भी, आप इस पर नंबर प्लेट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ इसमें फ़्रंट के नंबर प्लेट का इशू होता है, उसके लिए यह है कि आमतौर पे लोगों ने या तो यहाँ पे स्टिकर लगाया होता है, या फिर यहाँ पे स्टिकर लगाया होता है, या फिर यहाँ पे 7 ऐसे करके नंबर प्लेट जो है वो लगाई जा सकती है। ये है जी वाइट कलर EV-C1 एयर हाई एंड एडिशन, और ये इसका पिछला टायर है, ये BLDC मोटर है। अच्छा, इसमें भी आगे भी डिस्क ब्रेक है, ये पीछे की डिस्क ब्रेक है, और इसी तरह से आगे भी बहुत खूबसूरत इसका रिम है। बेसिकली ये एलुमिनियम अलॉय में होता है, और इसी तरह से उस साइड पे हमें डिस्क ब्रेक भी नज़र आ रही है। और ये 12 के टायर हैं। टायर को अगर हम डिटेल में देखें तो ये है 90 80 12, ठीक है, और 90 80 12 के टायर हैं। और ये फ्रंट जो है ये 4 प्लाई रेडियल है, जबकि हम अगर पिछला टायर देखें तो पिछला टायर का हम सिर्फ जो है वो देखना चाह रहे हैं कि कितने प्लाई में है ये। अच्छा, ये भी 4 प्लाई रेडियल है, ठीक है, और टायर का साइज़ सेम है, पिछला भी 90 80 12। तो ये बेसिकली आपके लिए E8S Pro वाला है। सिर्फ इसका जो उसका डिफरेंस है, टायर का जो ट्रेड है उसका डिफरेंस है, बाकी जो साइज़ वगैरह ये वही E8S Pro वाला है। अच्छा, जो C1 एयर है मॉडल EV का, इसकी जो प्राइस है ये 3,05,000 इसकी प्राइस है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि 4 कलर्स में आता है, एक वाइट है, एक मैट ब्लैक है, एक मैट ग्रे है, और इसी तरह से एक सिल्वर कलर में आता है। जबकि अभी जो यहाँ पे बैरियर टाउन का जो इनका शोरूम है, यहाँ पे 2 कलर्स मौजूद हैं, वाइट और ब्लैक। ब्लैक कलर बहुत खूबसूरत है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बहुत खूबसूरत लगता है, मुझे पर्सनली पसंद है। तो लेकिन ये है कि आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो भी आप परचेज़ करना चाहें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्विकली आपको इसकी वारंटी के बारे में बताता हूँ। बेसिकली इसमें जो बैटरीज़ हैं उसकी जो वारंटी है वो 1 साल की है, ठीक है, चाहे हम EV निसा की बात करें या हम EV-C1 एयर की बात करें या इनके जो बाकी मॉडल हैं उनमें। तो बैटरी की जो वारंटी है वो 1 साल की है, जबकि जो मोटर है उसकी वारंटी 2 इयर्स की है। बाकी EV कंपनी का एक जो प्लस पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो कंपनीज़ हैं, क्योंकि जो बाकी कंपनीज़ हैं उनमें जो है वो किसी की सर्विस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी की नॉर्मल है, किसी की बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन ये है कि EV कंपनी जो है ये अपने कस्टमर्स के लिए डोर स्टेप पे सर्विस की फैसिलिटी ऑफ़र कर रही है। तो जैसे ही आपको कोई फ़र्ज़ करें प्रॉब्लम आती है, चाहे वो वारंटी में हो या वारंटी के बाद हो, तो ये आप इनको कम्युनिकेट करते हैं तो ये विदिन 24 आवर्स जो है वो आपके डोर स्टेप पे विज़िट अरेंज करते हैं अपने टेक्नीशियन का, जो कि जो इशू है वो उसको डायग्नोज करके तो उसको रिज़ॉल्व कर देता है। C1 एयर के डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक डिज़ाइन है और काफ़ी स्मार्ट है, स्पेशली अगर हम इसको कंपेयर करें विद मेट्रो का जो E8S या E8S Pro मॉडल है। इवन यादिया का जो ईपॉक मॉडल है उससे भी ये थोड़ा सा ज़्यादा एरोडायनामिक है। अच्छा, इसका जो रिमोट है इसको हम डिटेल में देखते हैं करीब से। ये इसका लॉक का बटन है,
ठीक है। इसमें सिक्योरिटी फ़ीचर होता है बेसिकली। जैसे आप इसको कहीं पे भी पार करते हैं तो आप इसको लॉक कर दें अगर, तो इसकी जो मोटर है वो बेसिकली लॉक हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा भी आप इसको मूव करेंगे तो ये बोलने लग जाएगा और ये बिल्कुल जैम हो जाता है। ये फिर अनलॉक का बटन है, और ये है अगर कहीं फ़र्ज़ करें रश में खड़ा हुआ है, आप इसको चेक करना चाह रहे हैं या ये उसके लिए है। इसमें इसका अलार्म जो है वो कंटिन्यूसली ऑन हो जाएगा। अच्छा, ये इसका कीलेस राइडिंग का बेसिकली बटन है। इसको अगर आप 2 दफ़ा करते हैं क्लिक तो ये ऑन हो जाता है। अब आप की जो है इसको पॉकेट में डालें और आप इसको आसानी से राइड कर सकते हैं। इसको यहाँ से ऑफ़ करने के लिए आप अनलॉक करेंगे, ये ऑफ़ हो जाएगा। बाकी इसमें स्टोरेज है काफ़ी। मुझे बताई गई है कि इसकी जो है वो E8s Pro वाली स्टोरेज है, लेकिन अभी क्योंकि ये पैक है इसलिए हम इसकी फ़िलहाल स्टोरेज जो है वो चेक नहीं कर सकते।